हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं किसकी आईएएस सुनील कुमार धनवंता की कॉपी का रिव्यू, जिनकी आई है AIR 22। ठीक है, और ये पेपर दिया है उन्होंने टेस्ट कहाँ पे, करोल बाग मतलब KB, और ये हिंदी मीडियम के छात्र हैं। हम देखेंगे किस तरीके से हाउ ही रॉट हिज आंसर्स एंड हाउ कैन यू राइट योर आंसर सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स। मतलब कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, इनकी कॉपी से क्या सीख सकते हैं आप, जिससे कि आप एक बेटर आंसर लिख पाएँ। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इस कॉपी में आपको क्या क्या समझना है, इस रिव्यू में आपको क्या देखना है। आपको ये नहीं देखना है आंसर में इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल नॉट बी द सेम वन इन योर एग्जाम एज वेल। ओके, क्या देखना है हमको कि किस तरीके से आंसर्स को लिखा गया, क्या प्रेजेंटेशन का क्या वे है। ठीक है, तो वो आपको नोट करना है। ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस वेदर आर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम अ शैडो कैबिनेट। ठीक है, अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने वीडियोस में कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना यार, तो उसमें क्या है ना कि आप उसमें क्या क्या पूछा है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे या फिर किस चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली बात कर रहा है, जैसे अपोजिशन के रोल के बारे में बात कर रहा है, भूमिका यानी कि हिंदी में बात करें अगर, तो इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस वेदर आर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम अ शैडो कैबिनेट। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किसके, पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम अ शैडो कैबिनेट और नॉट, इसके बारे में हमको अपनी ओपिनियन टाइप में देना है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको अंडरलाइन करना है जो भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि देखो यूपीएससी के एग्ज़ाम में ना जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक एक क्वेश्चन में ना यार दो दो तीन तीन चीज़ें पूछी जाती है। जैसे आपको यकीन ना हो तो वो तो क्वेश्चन अपन देख लिया, दो चीज़ें उसमें पूछी गई। इसमें देखो, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अब भैया देखो, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, ये एक्चुअली ना अपना एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आई गेस, है ना। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिट्स इन इंडिया विद एडुकेट एग्जांपल्स। सो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रिट्स। रिट्स मीन्स यार आपको पता ही होगा, जब भी किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स को क्या है वायलेट होता है तो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ कैन इशू रिट्स इन दैट इशू। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे किस तरीके से इसमें आंसर लिखा गया है। अच्छा, जो भी इसमें पूछा जाए सबसे पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि इन्होंने किया। भारत में परंपरा के तहत विपक्ष की पार्टियों का लोकतंत्र में काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि भैया इसमें आप पहले ही देखें तो रोल दैट अपोजिशन प्लेस, अपोजिशन का क्या रोल रहा है डेमोक्रेसी इन इंडिया में। ठीक है, सो इसकी आप हेडिंग बनाइए, जैसे इनकी प्रमुख भूमिकाएं निम्न है। इसको इन्होंने बॉक्स में बंद नहीं किया, आप चाहें तो इसको अगर बॉक्स में बंद कर दें, इनकी प्रमुख भूमिकाएं निम्न है मतलब हेडिंग को, तो दैट विल बी अ मोर बेटर आंसर। ठीक है, देन दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, हालांकि इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। ठीक है, सरकारों को अपने निर्णयों व नीतियों के प्रति जागरूक बनाना, संसद एवं विधानमंडल में लोक महत्व के मुद्दों पर पर्याप्त बहस को जन्म देना, ये है भैया। अगर अपोजिशन आपका स्ट्रांगली होगा देन हेल्दी डिबेट्स इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया healthy debates in the parliament of the country will not be possible। ओके, अगर अपोजिशन ही आपका स्ट्रांग नहीं, अपोजिशन के अगर मान लो दो ही नेता हैं और बाकी सबके सब अगर जो रूलिंग पार्टी उसके हैं, तो भैया आप कैसे आप डिबेट कर सकते हो, एक हेल्दी डिबेट कैसे मान सकते हो आप। ठीक है, उसमें तो जो रूलिंग पार्टी चाहेगी वही रूल वो एनेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो इस यही है यार। अब जैसे कानून निर्माण में अनेक विचारधाराओं के समावेश से उसकी प्रभावशीलता व स्वीकार्यता में वृद्धि। ठीक है, अब समय व धन की बचत होती है। ठीक है, ओके, सो these are something which you could write in that particular answer, but I am not here to tell you what you could write and what should you write, है ना। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नहीं हम दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो आपको लगा सीरीज से देख रहे हैं ना, तो ये देखें, चलो ये देख लेते हैं। प्रेस फ्रीडम एंड गुड गवर्नेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब दे सपोर्ट ईच अदर वाइल प्रमोटिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, इसके बारे में हमको क्या करना है, कमेंट करना है। अब इस क्वेश्चन में भैया आपको प्रेस फ्रीडम एंड गवर्नेंस
प्रेस फ्रीडम एक एक्ट भी है, अगर आपने पढ़ा हो तो। अनुच्छेद 19(1) ये क्या लिखा है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) से व्युत्पन्न की गई है, ठीक है। यही मैं बता रहा था, एक एक्ट भी है जिसमें लिखा गया है भैया कि दैट प्रेस फ्रीडम इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। सो एज गुड गवर्नेंस, अच्छा ये क्वेश्चन किस किस चीज़ों के मुद्दे पर बात कर रहा है ये आप देखिए। पहले प्रेस फ्रीडम फिर गुड गवर्नेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों की नॉलेज इज द मस्ट है ना। अब दे सपोर्ट ईच अदर वाइल प्रमोटिंग कंट्रीज इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा ये मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप करना है, आपको कमेंट करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1901 मतलब 19 का क्लॉज 1। अब प्रेस की स्वतंत्रता के भैया लाभ क्या क्या, आई गेस पर्टिकुलरली दैट इज समथिंग यार, ये जो हेडिंग बनाई है दैट इज रियल दैट नॉट मतलब इज नॉट दैट मच ऑफ रेलेवेंट, ठीक है। उतनी ज़्यादा रेलेवेंट यहाँ पर लग नहीं रही। अगर आप क्वेश्चन खुद भी जाके देखेंगे ना तो आप खुद ही रियलाइज़ कर पाएंगे। अब ये आप क्वेश्चन देख कैसे पाएंगे, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इस कॉपी का, वहाँ पे जाके आप क्लिक करना, आपके पास सीधी कॉपी खुल जाएगी, उसको आप खुद देखना, ठीक है, कि किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। क्योंकि मैं कितना भी आपको बता लूँ अच्छे से, आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप यू विल नॉट बी एबल टू मतलब नो व्हाट हाउ एंड व्हाट इज़ टू बी रिटन इन ए पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। सो यही यार, और हमारे चैनल शक्ति यूपीएससी को आप लगातार सपोर्ट करते रहे आप, तभी हम ऐसे वीडियोस लगातार ला पाएंगे।